हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्यों क्यों क्रिएट हुआ है, उसका पर्पज क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और उसका रिलेवेंस क्या है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। आप सोचो, अगर सोसाइटी में स्कूल ना हो, कोर्ट्स ना हो, गवर्नमेंट ना हो और मार्केट ना हो, तो सोसाइटी की फंक्शनिंग कैसी होगी। मतलब ये सब जो इंस्टीट्यूशन की हमने बात की, इस तरह के इंस्टीट्यूशन अगर सोसाइटी में नहीं हो तो फंक्शन कैसे होगा सोसाइटी का। बेसिकली अगर ना हो तो कंफ्यूजन और डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई सिस्टम नहीं रहेगा। इसी को सॉल्व करने के लिए सोसाइटी ने इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं। अब पहले हम समझते हैं इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, संस्था का क्या मतलब है। इंस्टीट्यूशन को हम सिंपली समझे तो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम या स्ट्रक्चर है जो सोसाइटी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब एक सिस्टम बना दिया गया एक सर्टेन फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे फैमिली है तो उनका रोल है सोसाइटी सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी देना। सोसाइटी का जो प्राइमरी फोकस पॉइंट है वो फैमिली है। एजुकेशन सिस्टम है कि आपके एजुकेशन के लिए है कि आपको लर्निंग अच्छी हो, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, उसे इंश्योर करने का काम एजुकेशन सिस्टम का है। लीगल सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए। और इकोनॉमिक सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम को सही बनाने के लिए। फैमिली सोसाइटी का सबसे फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन है। इसका रोल है चाइल्ड की अपब्रिंगिंग करना, वैल्यूज और बिहेवियर सिखाना कि अच्छे वैल्यू इनकलकेट करें और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन सिस्टम। तो जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनका पर्पज है नॉलेज और स्किल को आगे ट्रांसमिट करना, आगे नेक्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करना। एजुकेशन के थ्रू ही सोसाइटी नेक्स्ट जनरेशन को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। अब बात करते हैं हम लीगल इंस्टीट्यूशन की, जैसे कोर्ट है, जुडिशियरी है, इनकी बात करते हैं। तो कोर्ट और लीगल सिस्टम का पर्पज है जस्टिस करना और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करना। अगर सोसाइटी में डिस्प्यूट हो जाए और उसे रिजॉल्व करने के लिए कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं। उसी को मेंटेन करने के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, एक ऑर्डर रहे, लीगल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही रहते हैं, जहाँ पे भी दो इंटरेस्ट आपस में क्लैश करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। अगले सिस्टम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट्स, बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम्स ये अलाउ करते हैं सोसाइटी को कि गुड्स ऑफ सर्विस की जो भी गुड्स है और सर्विसेज है वो कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को सिस्टमेटिक तरीके से, इफिशिएंट तरीके से करने में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का रोल होता है कि जो भी रिसोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इफिशिएंट तरीके से हो, नहीं तो काफी इनएफिशिएंसी और डिसऑर्डर होगा। एक और क्वेश्चन आता है साथ में कि इंस्टीट्यूशन डेवलप कैसे होते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन आज हम देख रहे हैं, जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लीगल सिस्टम है, कोर्ट ऑफ लॉ है, क्या ये शुरू से ही ऐसे ही है या इसे बने कैसे, इन्हें किसने डेवलप किया। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसको सोसाइटी ग्रेजुअली डेवलप करती है कलेक्टिव एक्सपीरियंस के थ्रू। कि सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सी अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल है और यूजफुल है। तो जो भी सिस्टम इफेक्टिव प्रूव होता है
वो टाइम के साथ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में आ जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एजुकेशन शुरू में इनफॉर्मल होता था। लोग नॉलेज के लिए फैमिली या कम्युनिटी के थ्रू पास ऑन करते थे कि अपने ज्ञान अपने किसी कम्युनिटी या फैमिली के थ्रू ही आगे बढ़ाया। लेकिन टाइम के साथ फॉर्मल सिस्टम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी डेवलप हो गए। इसी प्रोसेस को हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं कि जो इनफॉर्मल सिस्टम बना, फिर सोसाइटी को लगा कि ये स्टेबल है और यूजफुल है, तो उसे फॉर्मलाइज कर दिया। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट समझते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूशन है वो स्टैटिक नहीं होते हैं। मतलब स्टैटिक की बात करें तो फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो इवॉल्व होते रहते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता, तो इंस्टीट्यूशन भी उसी तरीके से ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम है तो ऑफलाइन एजुकेशन चलता था पहले। जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, इंटरनेट सबके पास अवेलेबल हो गया, एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन लर्निंग का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब लगभग हर बच्चा कुछ ना कुछ ऑनलाइन ज़रूर सीखता है। वो यूट्यूब के थ्रू या किसी और लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई करता है। इसी तरह इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, वो भी अब ऑनलाइन हो गए हैं, डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल सिस्टम को। तो इसी तरह से जो भी संस्थाएँ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग और जो भी सर्कमस्टांस है उसके अकॉर्डिंग एडेप्ट करती है, खुद को इवॉल्व करती है। अब हम बेसिकली समझें तो इंस्टीट्यूशन सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है सोसाइटी के, उसे वो परफॉर्म करता है। इनका पर्पज है कि ऑर्डर मेंटेन रहे, कोऑपरेशन फैसिलिटेट हो और सोशल स्टेबिलिटी इंश्योर रहे। और टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे इंस्टीट्यूशन भी इवॉल्व होती है और चेंज होती रहती है। तो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।